श्री कृष्ण का उपदेश जीवन में परिवर्तन की राह। प्राचीन काल की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंतिम चरण में थे। एक दिन एक थकाहारा और जीवन से निराश युवक, जिसका नाम अर्णव था, द्वारका पहुंचा। वह जीवन में बार बार असफल हो रहा था। उसने सोचा, अगर इस धरती पर कोई मुझे दिशा दिखा सकता है तो वह केवल श्री कृष्ण हैं। वह श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनके महल गया। द्वारपालों ने रोका, पर श्री कृष्ण को जब ज्ञात हुआ कि कोई अपनी परेशानियों के हल के लिए आया है तो उन्होंने तुरंत उसे अंदर बुलवाया। प्रथम उपदेश, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर। अर्णव रोते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे माधव, मैं जीवन से थक चुका हूं। जहां भी जाता हूं असफलता ही हाथ लगती है। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्णव, संसार में हर व्यक्ति अपने कर्मों से बंधा है। तूने गीता नहीं पढ़ी, पर तेरे लिए मैं उसका सार बताता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू केवल कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब तू केवल परिणाम चाहता है तब असफलता तुझे तोड़ देती है, पर जब तू निष्काम भाव से कर्म करता है तब स्वयं ईश्वर भी तेरी सहायता करता है। अर्णव आश्चर्य से बोला, पर मैं तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करता हूं, फिर भी क्यों हारता हूं? कृष्ण बोले, अच्छा करना पर्याप्त नहीं जब तक तेरा मन भय, संदेह और अहंकार से भरा है। सबसे पहले तुझे अपने भीतर के भ्रम को हटाना होगा। द्वितीय उपदेश, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही शत्रु। अर्णव ने पूछा, हे प्रभु, तो मैं अपने मन को कैसे शुद्ध करूं? यही तो बार बार भटकता है। श्री कृष्ण ने उसे पास बुलाया और बोले, अर्णव, यह मन बड़ा चंचल है। तू इसे वश में किए बिना जीवन में सफलता और शांति दोनों से दूर रहेगा। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मानमवसाद्येत। तू अपने मन को ऊंचा उठा, न कि नीचे गिरा। यह मन तेरा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है यदि तू इसे संयमित कर ले। प्रत्येक दिन अपने विचारों का अवलोकन कर। जो नकारात्मक विचार आए उन्हें पकड़ और त्याग कर। सकारात्मक विचारों को पोषित कर। यही साधना है। अर्णव को यह बात भीतर तक छू गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों को दोष देता रहा, जबकि असली समस्या उसके अंदर थी। तृतीय उपदेश, सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची विजय है। कुछ देर बाद अर्णव ने एक और प्रश्न किया, प्रभु, मैंने देखा है कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, वे सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्या यह उचित है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्णव, असत्य का बल क्षणिक होता है, सत्य का प्रभाव चिरस्थायी। सत्यमेव जयते नानृतं। धोखा देने वाले लोग थोड़े समय के लिए चमक सकते हैं, पर अंततः अंधकार में गिर जाते हैं। तू जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां झेल, सत्य का मार्ग मत छोड़। सत्य ही तुझे आत्मबल देगा और अंततः वही तुझे विजय दिलाएगा। चतुर्थ उपदेश, आत्मा अजर अमर है, मृत्यु का भय मत रख। अर्णव ने डरते हुए कहा, प्रभु, मुझे अपने भविष्य से डर लगता है। कभी लगता है कि कहीं सब कुछ खो न दूं, कहीं मृत्यु न आ जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्णव, तू इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठा है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नाय भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती, न मरती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। जैसे मनुष्य पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे में जाती है। तू मृत्यु से क्यों डरता है? जब तक तुझे अपने कर्तव्य का बोध है, तब तक मृत्यु तुझे छू भी नहीं सकती।
जीवन को डर नहीं, धर्म के साथ जी। पंचम उपदेश, जो स्वयं को जान लेता है वही ईश्वर को जानता है। अर्णव अब धीरे धीरे शांत हो रहा था। उसने अंत में एक प्रश्न पूछा, हे प्रभु, लोग कहते हैं ईश्वर को पाना है, मोक्ष पाना है, क्या मैं भी पा सकता हूं? श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, हे अर्णव, ईश्वर कहीं बाहर नहीं, तेरे भीतर है। आत्मान विद्धि। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है, अपने स्वभाव, अपने विकार, अपनी अच्छाइयों को, वही ईश्वर का साक्षात्कार करता है। तू दिन भर बाहर भागता रहा पर कभी अपने भीतर नहीं झांका। अब अपनी चेतना को भीतर मोड़, ध्यान कर, स्वयं को जान और साक्षी भाव में रह। जब तू स्वयं को जान लेगा तब जान लेगा कि तू ही वह है, तत्वमसि। जीवन में परिवर्तन। अर्णव अब मौन था। उसका चेहरा तेज से चमक रहा था। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, हे माधव, आपने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं एक नया जीवन जीने जा रहा हूं, सत्य, ध्यान और कर्म के साथ। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, जा अर्णव, अब तू अंधकार का नहीं, प्रकाश का पथिक है। अर्णव वहां से निकलते हुए एकदम बदला हुआ व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में श्री कृष्ण के 5 उपदेशों को अपनाया। 1. कर्म कर, फल की चिंता मत कर। 2. मन को मित्र बना। 3. सत्य के पथ पर चल। 4. मृत्यु से भय मत कर। 5. स्वयं को जान, ईश्वर को जान। कुछ वर्षों बाद वह एक ज्ञानी, संत और समाज का मार्गदर्शक बना। लोग उसे दूर दूर से मिलने आते और कहते, आप में हमें श्री कृष्ण की झलक दिखती है। वह मुस्कुराकर कहता, मुझ में नहीं, आप में भी वही श्री कृष्ण हैं, बस देखना सीखो। उपसंहार। यह कहानी सिर्फ अर्णव की नहीं है। यह हर उस व्यक्ति की है जो जीवन की ठोकरों से टूट जाता है और फिर उठ खड़ा होता है श्री कृष्ण के उपदेशों के सहारे। जीवन में जब भी अंधकार लगे, इन 5 उपदेशों को स्मरण करो, जीवन स्वयं ही प्रकाशमय हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस कहानी का वॉइस ओवर स्क्रिप्ट या वीडियो थंबनेल टाइटल भी तैयार कर सकता हूं। बताइए,